डू यू थिंक कि सर ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई सर, ये डी डॉलराइजेशन जो भी होना था सर, ये बड़े आराम से चुपचाप होता, आराम से इट वुड हैव टेकन सम 5-7 years. बट ये जो रशिया के डॉलर्स इन लोगों ने साइड में कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, दिस थिंग एक्चुअली ट्रिगर्ड इट इवन हार्डर, बिकॉज एवरीबडी लुक्ड नहीं, अराउंड एंड सेड यार ये अगर मेरे साथ हो गया मैं क्या करूंगा. बाहर से तो ऐसे ही दिख रहा है. मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स विल टेल यू दिस इवन सम इयर्स फ्रॉम नाउ, बट आई डोंट बिलीव दिस, एंड आई टेल यू व्हाई. क्योंकि जो टू बकेट थियरी है उसमें एक कंट्री को सैंक्शन करना ही होता है और दूसरी कंट्री को जो है उसको डॉलर्स और आर्म्स देने होते हैं. तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है परफेक्टली हेल्प्स द यूएस डॉलर टू गो अप. जो आप देख भी रहे हैं कि यूएस डॉलर ऊपर गया. चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट होगा तब भी यूएस डॉलर ऊपर जाएगा, बिकॉज इट इज टू बकेट थियरी. इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट होगा तब भी यूएस डॉलर ऊपर जाएगा. इंडिया पाकिस्तान का पीओके होगा तब भी यूएस डॉलर ऊपर जाएगा, बिकॉज ऑल दीज आर टू बकेट थियोरीज. तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम वो तब शुरू हुई जब इनका कैलकुलेशन बिगड़ गया. इन्होंने वेनेजुएला को सैंक्शन में रखा था, ईरान को सैंक्शन में रखा था, और रशिया को सैंक्शन में रखा था. और फिर जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, मतलब 3 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज तो हो ही गई सैंक्शन में. और फिर बीच कॉन्फ्लिक्ट के शायद इनको समझ आया कि ये गड़बड़ हो गई है. तो ईरान से सैंक्शन हटा नहीं सकते बिकॉज देयर वाज अ प्रेशर ऑफ इजराइल विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नेंस. उनका बहुत पावरफुल लॉबी है वहां पे. तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने ऑपोजिट फैक्शन विच इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई. और उन दिनों जैसे आप देख रहे हैं कि यूएई बहुत ज्यादा इंडिया के साथ अलायंस में बहुत कुछ मूवमेंट्स कर भी रहा है, अभी भी कर रहा है. तो एक तो उनको खिंच थी यूएई पे, और क्योंकि ईरान से सैंक्शन हटा नहीं सकते तो उन्होंने क्या किया कि चलो ऐसा करते हैं ऑपोजिट फैक्शन को भी सैंक्शन में डाल देते. तो एक गलती सुधारने के लिए उन्होंने दूसरी गलती करी विच इज लिस्टिंग यूएई इन द एफएटीएफ. ठीक है. तो जितनी मेरी समझ है, मुझे ये समझ आता है कि यूएस डॉलर का डेथ वारंट जो है वो यूएई ने साइन करा है, बिकॉज एक साथ 4 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, और क्योंकि यूएई के साथ सऊदी अरेबिया इज ऑब्वियसली देयर ओन अलायंस काइंड ऑफ अ सिस्टम. तो 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री को एक साथ आपने सैंक्शन, इनडायरेक्ट सैंक्शन, यूएई और सऊदी इज वन एंड द सेम इन क्रूड ऑयल बिजनेस पर्पस. तो एक साथ 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गई, जिसके बाद इट जस्ट नो यूएई डिसाइडेड अब वो बहुत हो गया है. सो आई थिंक दैट्स वेयर द मिसमैच इन कैलकुलेशन हैपेंड. तो वो ईरान से जो भूल गए सैंक्शन हटाना बिफोर यूक्रेन स्टार्टेड, उसकी वजह से डी डॉलराइजेशन बहुत स्पीड में आ गया. ईरान से भी सर ये लोग जिस तरह से झटके में बात कर रहे थे जब ये वॉर शुरू हुई कि भाई तेल प्राइसेस बढ़ रही हैं, ईरान से बात करते हैं, थोड़ा सा जेसीपीओए साइन करा लेंगे फटाफट और तेल आ जाएगा. वहां पर वेनेजुएला भी मड्यूसर से बात करी, उसने बोला भाग जाओ यहाँ से, मैं खुश हूँ जैसे हूँ, मतलब देयर इन बैड कंडीशन बट स्टिल ही डिडंट रियली बॉदर अबाउट इट. अब बड़ा तो इंटरेस्टिंग. पोजीशन ये है आदि जी कि अगर सैंक्शन हटा भी देंगे ना, तब भी nobody is going to move out from the de-dollarization process. कोई नहीं खिसकेगा बिकॉज एवरीबडी इज वेरी क्लियर एंड इंटेंट ऑन इट. अच्छा, दूसरा आप मूवमेंट आप देखें कि इमैनुअल मैक्रोन, क्योंकि वो वहां पे ये जो पूरा पेंशनर्स वाला प्रोटेस्ट चला, क्योंकि डी डॉलराइजेशन से क्या होता है कि जो मैंने बताया कि आप सोशलिस्ट बेनिफिट्स आप नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से मैक्रोन ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया पेंशन के ऊपर कि चलो वहां से काटना शुरू करते हैं. तो एक पूरा प्रोटेस्ट फंड हुआ जिसमें वेस्ट के स्पेसिफिक यूएस यूके के बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे वो फंडिंग और ऑर्गेनाइजिंग द प्रोटेस्ट में. तो वो फंड, उसके बाद मैक्रोन ने स्टेप्स लिए अगेंस्ट दोज बैंक्स विच वर ऑर्गेनाइजिंग दिस.
So these were Western banks who were doing this, funding the protest and organizing everything. तो उस पर मैक्रोन ने कुछ इनकम टैक्स की रेड्स डलवाई, और फिर ही विजिटेड टू चाइना. ही इज डिसाइडेड कि अब बहुत हो चुका है. सो ही वेंट टू चाइना, और वहां जो भी मीटिंग हुआ उसमें जैसे ताइवान के ऊपर वो भी स्विच कर गए कि नहीं नहीं, हमको क्या लेना देना, जिसको जो करना करे ताइवान का. दैट इज द काइंड ऑफ स्टैंड. और फिर उन्होंने बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड व्यूवर्स को जानना जरूरी है, उन्होंने बोला स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. नाउ दिस इज द टर्मिनोलॉजी विच ओनली द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यूजेस, राइट. तो जहां जहां शी जिनपिंग जाएंगे, हर जगह उनको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो उनको बताएंगे कि चलो आप प्रो इंडिया डिसीजंस लेना शुरू कर दो, बहुत हो गया. ये होना है शी जिनपिंग के साथ. जब भी ब्रिक्स प्लस का करेंसी भी बनेगा, जहां जहां वो युआन इंपोज करने की ट्राई करेंगे, वहां वहां सामने वाला बोलेगा ठीक है ट्रेड के लिए फाइन, बट एक काम करो, इंडिया जो बोल रहा है वो करते हैं. तो दिस इज द प्रॉब्लम कि जब मैक्रोन बोल रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टू शी जिनपिंग, और जब शी जिनपिंग अरब समिट के लिए गल्फ जाते हैं, 3 दिन के लिए रुकते हैं जानने के लिए कौन कितना कमिट कर रहा है, पता चलता है ओनली 30 बिलियंस का डील कमिट हुआ अमंग द 5 बिग अरब स्टेट्स. तो वहां पे भी जाके उसको यही समझ आया सब बोल रहे हैं इंडिया. तो वो जिससे भी मिलेगा डी डॉलराइजेशन के बाद, अभी कभी भी, तो उसको हर जगह से यही प्रेशर मिलना है कि इंडिया जो बोल रहे हैं वही करते हैं. तो दिस अ बिग काइंड ऑफ, आई टोल्ड यू दिस इज इंडिया सेंचुरी. यही होना है और कुछ हो ही नहीं सकता है. बिकॉज आप ये समझे कि वेस्ट की इकोनॉमिक्स की जो हालत है, इट हैज बिकम अ जोक. पहले से जोक ही था, आई न्यू इट, बट बाकी के इकोनॉमिक्स पता नहीं उनको क्यों नहीं दिखाई देता. बट इट वॉज ऑलवेज अ जोक, पूरा पॉन्जी स्कीम था. क्योंकि वो स्पेंडिंग और कंजम्पशन की बातें किए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग, कंजम्पशन. आप कभी सेविंग्स का सुनेंगे नहीं उनसे, क्योंकि उनके पास प्रिंटिंग जो प्रेस है वही उनका है, राइट. तो कोई भी इकोनॉमिस्ट बात ही नहीं करता कभी के सेविंग्स के बारे में, क्योंकि सारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमिस्ट से, हमारे कॉलेजेस से लेके हर जगह, इन बेवकूफों को पता ही नहीं कि हमारे पास कौन सी रिजर्व करेंसी है जो हम छाप देंगे. वो बोले जा रहे हैं सेविंग्स और कंजम्पशन. रघुराम राजन ने पूरा ट्विस्ट आपने सुना होगा अभी लेटेस्ट, बोलता है बैंक्स में प्रॉब्लम आने वाले हैं बिकॉज ऑफ वेरी हाई लिक्विडिटी. अब लिक्विडिटी वर्ड ऐसा यूज करेंगे कि कॉमन पीपल को समझ नहीं आएगा. बेसिकली रघुराम राजन जो कुछ साल पहले बोल रहा था कि प्रिंट कर करके स्पेंडिंग और कंजम्पशन बढ़ाओ, अब बोल रहा है कि स्पेंडिंग और कंजम्पशन की प्रिंटिंग की वजह से ये क्राइसिस आ रहा है. पूरा 360 डिग्री घूम गया है, क्योंकि उसका प्रिंटिंग मशीन वहां पे बंद हो रहा है इसलिए, वरना वो अभी भी वही राग अलापता, वही कंजम्पशन वाली, स्पेंडिंग और कंजम्पशन वाली. ठीक. तो ये सारे कार्टून, पूरे कार्टून इकोनॉमिस्ट है, मैं बताता हूं आपको. क्योंकि इनको एक ही चीज समझ आती है कि हर एक इकोनॉमिक क्राइसिस का एक ही सॉल्यूशन है, विच इज प्रिंटिंग ऑफ मनी. इनको और कुछ पता ही नहीं है, लिक्विडिटी बस. बिकॉज ये वेस्टर्न थियोरी से चले आते हैं, जहां पे रिजर्व करेंसी 20% यूरो और 59% डॉलर, दैट्स द रिजर्व करेंसी स्टेटस. तो हर एक प्रॉब्लम का उनको ये एक ही सॉल्यूशन दिखाई देता है. ठीक. तो जैसे उनका प्रिंटिंग प्रेस बंद होगा बिकॉज ऑफ गोइंग इनटू द पेग्ड करेंसी वर्ल्ड, तो ये सारे इकोनॉमिस्ट पूरे 360 घूमेंगे और फिर सेविंग्स की बात करेंगे. अच्छा, सेविंग्स चाहिए तो फैमिली ठीक करनी पड़ेगी, है, जिसको जो मर्जी आए वैसे कर नहीं सकता घर पे बिहेवियर. ठीक. सबको साथ में रहना पड़ेगा. हाई इंटरेस्ट रेट रेजिम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब लोन्स जब छापे जा रहे थे तब लोन्स मिल रही थी फ्री में, अब कहाँ मिलने वाली है. तो पेरेंट्स के साथ रहना पड़ेगा. तो ये सारे इकोनॉमिस्ट अब चक्रम हो चुके हैं, क्योंकि वो उस थियोरी पे चल रहे थे, प्रिंटिंग मशीन वाली. हाँ. और हमारे जो बाकी एशियंस जो थे, हु वर एडमायरिंग कि हाँ हाँ वो तो वेस्टर्न लाइफस्टाइल कितनी बढ़िया, गवर्नमेंट ये देती है, गवर्नमेंट वो देती है. उनको पता ही नहीं भाई बेवकूफ, तेरे पॉकेट में से जा रहा है ये पैसा जो वहां पे गवर्नमेंट दे रही है. उसको तो पता ही नहीं है तेरे कौन से यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन लगा है जो तेरे पेरेंट्स का टेक केयर कर लेगा गवर्नमेंट. So these people who are admiring this Western lifestyle
उनको पता ही नहीं है कि ये हम दे रहे हैं, हमारे पॉकेट में से वो लोग मजे कर रहे हैं. They had no idea, and they are admiring and copying it without our government having any reserve currency to supply all those benefits to our parents and society. तो मतलब कितना बड़ा एक इल्यूजन का बबल हर जगह, ईस्ट वेस्ट हर जगह, जहां पे वो वहां पे भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत अमीर हैं, उनको पता ही नहीं है वो लोग छापे जा रहे हैं. दे आर नॉट, दे आर बैंकक्रप्ट एक्चुअली. उनकी पॉपुलेशन को भी तो नहीं पता. तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स इज अ जोक इन द वेस्ट. और जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स जो वेस्टर्न टेम्पलेट फॉलो करते हैं बिल्कुल बकवास करते हैं. उनको पता ही नहीं है कि फैमिली का क्या रोल है, इंस्टीट्यूशन का, फैमिली इंस्टीट्यूशन का. उनको यही नहीं पता कि मैरिज का क्या रोल है इकोनॉमी में, मैरिज को टिकाना कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट करवाना कितना इंपॉर्टेंट है, सेविंग्स कितना इंपॉर्टेंट है, उनको पता ही नहीं है. बिकॉज दे ऑल फॉलो दिस वेस्टर्न मॉडल, जहां पे गवर्नमेंट छाप छाप के बेनिफिट्स दे देगी और वो कॉस्ट जो है वो बाकी की वर्ल्ड पे ट्रांसफर किए जा रहे थे अभी तक. तो जहां तक मुझे समझ आता है कि बहुत बड़ा केओस होना है. और जो मैंने पहले भी बताया था कि चाइनीज पॉपुलेशन के टॉर्चर की वजह से इनके डेमोक्रेसी और फ्रीडम्स टिके हुए हैं, उस टॉर्चर की वजह से टिके हुए हैं. जिस दिन चाइना ने एक्सपोर्ट मॉडल अपना बंद किया, आप डेमोक्रेसी चला के दिखाएं वेस्ट में, आप मैन्युफैक्चर करके दिखाएं उस प्राइस पॉइंट पे, और अपनी कंट्रीज को पोल्यूशन करके दिखाएं, वो कम सैलरी लेवल्स दे के दिखाएं, जरा हम देखेंगे कैसे आपकी बॉर्डर्स टिकती है. ठीक, तो पता लग जाएगा इनको बहुत जल्द. पेग करेंसी वर्ल्ड में जब शी जिनपिंग बोल देगा कि भाई मेरी करेंसी की वैल्यू तो ये है, लेना हो तो दिस इज द प्राइस पॉइंट, इफ यू वांट टू बाय, इफ यू कैन अफोर्ड, तुम खरीद सकते हो तो ले लो. राइट. तो बहुत मुश्किल आने वाला है वेस्ट में, बहुत ही बहुत. सर आखिर में इंडिया के बारे में बात करते हैं. ये बताइए इंडिया क्या कर रहा है इस चीज से अपने आप को बचाने के लिए, इंसुलेट करने के लिए? गोल्ड तो ऑफ कोर्स, गोल्ड एंड सिल्वर इज द आंसर, वो तो पता ही है, बट एज अ कंट्री और एज अ पीपल हम क्या कर सकते हैं? See, we were never, our country was never an export oriented model. हमारी इकोनॉमी तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ही नहीं. वो तो दैट इज समथिंग एन एडिशनल बेनिफिट विच वी वर सीकिंग. तो ये ऐसी इकोनॉमी है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन में बिलीव करती है, उसी से इकोनॉमी चलाते हैं हम. ठीक, तो 65 to 70% डोमेस्टिक कंजम्पशन. तो हम 65 to 70% इंस्यूलेटेड हैं. बाहर वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे कोई हमें लेना देना नहीं उस हिसाब से. तो जब भी वेस्ट के ये क्राइसिस इंसिडेंट्स आएंगे, तब टेम्पररी जो भी स्टॉक मार्केट, जो बिजनेसेस के एक्सपोजर है वेस्टर्न क्लाइंट्स में, उनको टेम्पररी शॉक आएगा. बाकी मुझे नहीं लगता कि बाकी की इकोनॉमी को कोई ऐसा सीरियस इशू है विद दिस.